हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5 साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है आवर नर्वस सिस्टम, इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझ लिया था। आगे नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन। The organs which connect us to the outside world are known as sense organ. सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन क्या है? 5 होते हैं। ये क्या करते हैं? हमें आउटसाइड जो हमारे सराउंडिंग है उससे हमको जोड़ के रखते हैं। हम इस सेंस ऑर्गन से अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। द 5 सेंस ऑर्गन्स आर द आइज, द ईयर्स, द नोज, द टंग एंड द स्किन। 5 सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट क्या है? आई। जो आइज होती है हमारी, द आइज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आइज क्या है? हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। ईच आई बॉल इज सेफली सेट इन ए डीप बोनी सॉकेट। और जो प्रत्येक आई बॉल है, हमारे पास 2 आँखें होती हैं, तो दोनों आँखों की जो आई बॉल्स होती हैं ये बहुत ही सेफली जो है एक डीप बोनी सॉकेट में सेफ रहती हैं। एंड इज़ फर्दर प्रोटेक्टेड बाय द आईलिड्स। और ये बाहर से जो है आईलिड्स जो हमारी पलकें होती हैं उससे, एंड द आई लैसेस और पलकों के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनसे जो है सुरक्षित रखती हैं। दीज हेल्प टू कीप डस्ट एंड डर्ट आउट ऑफ आवर आइज। ये क्या करती हैं? जो आई लिड्स होती हैं और आई लैसेस होते हैं ये क्या करते हैं? धूल और गंदगी को हमारी आँखों में जाने से रोकते हैं। In the front portion of the eyes, there is a circular transparent area called the cornea. और सामने के पोर्शन में सबसे आगे जो है आँखों में, इसमें क्या होता है? एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया होता है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। यहाँ पे फिगर में ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है? कॉर्निया है। ये बाहर क्या है? ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। और आँखों को जो बोलते हैं हम, आँखें जो है डोनेट कर रहे हैं, तो डोनेट क्या होता है? उसका केवल कॉर्निया डोनेट किया जाता है। पूरी आँखों को डोनेट नहीं करते हैं, केवल कॉर्निया को डोनेट करते हैं। तो यही स्ट्रक्चर क्या है? सबसे बाहर का ये फ्रंट वाला ये कॉर्निया कहलाता है। द कलर्ड सर्कुलर इन द आई इज़ द आइरिस। और इसके अंदर, इसके पीछे क्या है? एक आइरिस होती है जो कि क्या है? कलर्ड सर्कल होता है। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, ये आइरिस, ये क्या है? यहाँ पे ये कलर्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आइरिस कहलाता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है। थिंक ग्रीन। क्लोज योर आइज। अपनी आँखों को बंद करो। पुट सम स्लाइसेस ऑफ कुकुम्बर, जिसको हम खीरा बोलते हैं। कुकुम्बर जो होता है उसकी कुछ स्लाइस, गोल गोल स्लाइस काट के उनको क्या है? ऑन योर आईलिड्स फॉर सम टाइम। इसको अपनी आईलिड्स के ऊपर रखेंगे तो दिस विल रिलैक्स योर आइज। तो ये हमारी आँखों को आराम देता है, हमारी आँखों को ठंडा रखता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? आइरिस के बाद क्या है? द प्यूपिल विच लुक्स लाइक ए ब्लैक स्पॉट। उसके बाद प्यूपिल्स होता है जो कि क्या है? एक ब्लैक स्पॉट की तरह हमको दिखाई पड़ता है। इज एन ओपनिंग थ्रू विच लाइट इंटर्स द लेंस। जिसके द्वारा ही, इसी प्यूपिल्स के द्वारा ही क्या है? लाइट हमारे आँख जो लेंस है वहाँ तक पहुँचती है हमारी आँखों में। इसके बाद लेंस भी होता है
तो उस लेंस तक ये लाइट को पहुंचाता है। ए सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन। और आईज को जो है ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए क्या होती है, ऑप्टिक नर्व होती हैं। ये ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं, ये हमारी आईज को ब्रेन से जोड़ती हैं। और ये क्या है, एक सेंसरी नर्व है, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, इसलिए क्या है, इसको सेंसरी नर्व बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, केयर ऑफ द आइज़। आइज़ की हम केयर कैसे करनी चाहिए हमको। वी मस्ट ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी टू आवर आइज़। हमें क्या है, अपनी आँखों को बचा के रखना चाहिए किसी भी इंजरी, मतलब किसी भी नुकसान से। फॉलो दीज रूल्स। तो इसके लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट क्या है, वॉश योर आइज़ रेगुलरली विथ क्लीन वाटर। हमें लगातार अपनी आँखों को क्या है, ठंडे पानी से धुलते रहना चाहिए, बीच बीच में ठंडे पानी से धुलते रहना चाहिए, साफ़ पानी से। डू नॉट वर्क इन डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट। और कभी भी बहुत ज़्यादा धीमी लाइट या बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट में काम नहीं करना चाहिए। दिस टायर्स द आइज़। ये क्या करती हैं, हमारी आँखों को थका जाती है। जब हम बहुत तेज़ लाइट या बहुत कम लाइट में काम करते हैं तो उससे हमारी आँखें बहुत जल्दी थक जाती हैं। लेट द लाइट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रीडिंग मटेरियल्स। और हमेशा क्या है, जो लाइट क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं टेबल पे बैठ के या किसी कहीं पे बैठ के, तो लाइट हमेशा हमारी लेफ़्ट साइड से आनी चाहिए। लाइट फॉल्स फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ द रीडिंग मटेरियल। तो उस रीडिंग मटेरियल पे जो लाइट है वो लेफ़्ट साइड से पड़नी चाहिए, उससे हमें पढ़ने में आराम मिलता है। डू नॉट रीड इन ए मूविंग व्हीकल। कभी भी चलती हुई गाड़ियों में पढ़ना नहीं चाहिए। कभी भी हमें क्या, जब भी कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। दिस विल स्ट्रेन योर आइज़। तो ये हमारे आँखों पे क्या है, बहुत ज़्यादा बोझ डालता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। जब कि चलती हुई गाड़ी में हम पढ़ते हैं तो क्या है, वो जितना ही ज़्यादा हिलता है तो हमें उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगा के उसको देखना पड़ता है। तो हमारी आँखें क्या होती है, उससे बहुत ज़्यादा थकी हुई सी हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा बोझिल हो जाती हैं। ऑलवेज सिट एट लीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम द टेलीविज़न सेट। हमेशा क्या है, जैसे हम टेलीविज़न टीवी देख रहे हैं तो उससे क्या है, 6 फीट दूर बैठ के हमको देखना चाहिए, बहुत पास से हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। डू नॉट वॉच टीवी और प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड। और कभी भी क्या है, जो टीवी पर या कंप्यूटर पर क्या है, जो गेम्स होते हैं उनको क्या है, कंप्यूटर पे बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई भी गेम क्या है, या टीवी हो या कंप्यूटर हो, किसी पे भी हमको नहीं देखना चाहिए। डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन। और कभी लेट कर भी नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम लेटे रहते हैं, लेट करके नहीं पढ़ना चाहिए। सिट इरेक्ट एंड होल्ड द बुक अबाउट ए फुट अवे फ्रॉम योर आइज़। और हमेशा क्या है, सीधा बैठ के पढ़ना चाहिए और बुक को क्या है, सीधा पकड़ना चाहिए। और 1 फुट दूर जो है अपनी बुक को रख के पढ़ना चाहिए, बहुत पास में रख के भी बुक को नहीं पढ़ना चाहिए। नेवर रब योर आईज विथ ए डर्टी टॉवल। कभी भी क्या है, गंदे टॉवल से, गंदे तौलिए से हमें अपनी आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए, और डर्टी हैंड्स या फिर गंदे हाथों से। इससे हम क्या है, दिस कैन कॉज इन्फेक्शन। इससे क्या है, हमको इन्फेक्शन हो सकता है, हमें आँखों की डिजीज़ हो सकती हैं। और डू नॉट यूज़ एनी वंस एल्स टॉवल और हैंकरचीफ इफ़ यू हैव एन आई इन्फेक्शन। और अगर आपको कोई भी आई इन्फेक्शन, आँखों में इन्फेक्शन हुआ है, तो कभी भी किसी की भी टॉवल को या किसी भी हैंकी को यूज नहीं करना चाहिए। टेल योर टीचर और पेरेंट इफ़ यू कैन नॉट रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। और अपने टीचर को या अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, अगर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उससे क्या है, अपने टीचर को या अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, जिससे कि उसका जो है सलूशन निकल सके, उसका समाधान निकल सके। आपको अगर आइज़ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे वो डॉक्टर को दिखा सकें।
सेकेंड सेंस ऑर्गन क्या है? ईयर्स है, जो हमारे कान होते हैं। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड। हमारे कान क्या करते हैं? हमें साउंड को सुनने में हेल्प करते हैं, आवाज़ को सुनने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो इनेबल अस टू कीप आवर बैलेंस, और ये हमारे बैलेंस को भी बनाए रखते हैं, हमारी बॉडी के बैलेंस को भी बनाने में हेल्प करते हैं। ये इसका भी इम्पॉर्टेंट वर्क है। द आउटर ईयर हेल्प अस टू रिसीव एंड डायरेक्ट साउंड वेव टू द इनर ईयर। और जो हमारा आउटर ईयर है, बाहर से जो कान होता है, ये क्या करते हैं? साउंड वेव को रिसीव करता है। जो साउंड वेव आती हैं, मतलब आवाज़ जो आती है कानों में, वो क्या है? उसको डायरेक्ट जो है आने में हेल्प करती हैं, कहाँ? इनर ईयर तक, जो हमारे अंदर के कान होते हैं। इसके लिए फॉलो दीज रूल्स। हमें क्या है? अपने ईयर्स से क्या है? उसको भी सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। केयर ऑफ द ईयर्स, हमें अपने कानों की कैसे केयर करनी चाहिए। नेवर क्लीन योर ईयर्स विथ ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक ए मैच स्टिक और ए हेयर पिन। कभी भी कानों को क्या है? मैच स्टिक, जो माचिस के तेली होते हैं, या हेयर पिन होती हैं, उससे क्या है? कभी भी उसमें कानों में नहीं डालना चाहिए, उससे साफ नहीं करना चाहिए। यू मे इंजर द ईयर ड्रम इनसाइड। अगर इससे आप करेंगे तो क्या होता है? इससे आपका ईयर ड्रम, जो हमारे कान के अंदर जो होता है, ईयर ड्रम पाया जाता है, जिससे ये साउंड टकराती हैं और उससे हम आवाज़ को सुन पाते हैं, तो ये उसको क्या है? नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए किसी भी नुकीली चीज़ से, या मैच स्टिक से, या हेयर पिन से अपने कानों को नहीं खुजलाना चाहिए। यूज़ ए डर्टी टॉवल, यूज ए ड्राई टॉवल टू क्लीन योर ईयर्स। हमेशा क्या है? सूखे तौलियों को यूज करना चाहिए अपने कानों को साफ करने के लिए। डू नॉट लेट वाटर इंटर योर ईयर्स, और कभी भी कान में पानी नहीं डालना चाहिए, पानी को कान के अंदर नहीं डालना चाहिए। गो टू ए डॉक्टर इफ़ यू हैव एन ईयर एच। अगर आपके कानों में दर्द हो रहा है तो आप क्या है? उसके लिए डॉक्टर को जाके उसको दिखाइए। नेक्स्ट क्या है? थर्ड हमारा सेंस ऑर्गन क्या है? नोज़ है। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू आवर नोज़। हम क्या हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और स्मेल, किसी भी चीज़ को सूंघते हैं, किससे करते हैं? नोज़ से, जो हमारी नोज़ होती हैं। द सेंस ऑफ टेस्ट एंड द सेंस ऑफ स्मेल आर लिंक्ड। तो जो हमारी टेस्ट की जो सेंस है, और जो हमारे स्मेल की, सूंघने की और टेस्ट करने की, ये दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। देयर आर मेनी नर्व एंडिंग्स इन अपर पार्ट ऑफ आवर नोज़। बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो हमारे नोज़ के अपर पार्ट में होती हैं। दीज आर सेंसिटिव टू स्मेल। यही क्या करती है? स्मेल को के लिए सेंसिटिव होती है, मतलब उसी के द्वारा हम स्मेल ले सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं। केयर ऑफ द नोज़, हमें नोज़ की केयर कैसे करनी चाहिए। कीप योर नोस्ट्रिल्स क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज़ जेंटली। हमेशा क्या है? पानी से क्या है? नाक को हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए, जो नोस्ट्रिल नाक है उसको साफ़ करते रहना चाहिए। द हेयर इनसाइड द नोज़ कीप आउट डस्ट दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर। जो हमारे नोज़ में हेयर्स होते हैं, हमारे नोज़ के अंदर क्या छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये करते क्या हैं? डस्ट को हमारे नोज़ में आने से रोकते हैं। जो एयर के साथ डस्ट आता है उसको बाहर ही रोक लेते हैं। सो ब्रीथ थ्रू योर नोज़। इसीलिए हमें क्या है? अपनी नाक से ही सांस लेना चाहिए, कभी मुंह से क्या है? सांस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो डस्ट क्या है? डायरेक्ट मुंह में जा सकता है। डू नॉट पिक योर नोज़। कभी क्या है? नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। इनहेल स्टीम टू क्लियर ए ब्लॉक्ड नोज़। और कभी क्या है? आपकी नाक ब्लॉक हो गई है, जैसे जुकाम और में क्या होता है? नाक जो है बंद हो जाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमको स्टीम लेना चाहिए, भाप लेना चाहिए। इसके बाद फोर्थ क्या है? जो सेंसिटिव ऑर्गन है, टंग है, हमारी जीभ होती है। द टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द टेस्ट एंड इट इनेबल अस टू स्पीक।
टंग क्या करती है, जो मेन ऑर्गन होती है टेस्ट की, जो हमें जो टेस्ट मिलता है वो क्या है, हमारी टंग से ही मिलता है। और ये क्या करती है, हमें बोलने में हेल्प करती है। अगर जीभ क्या है, जीभ अच्छे से वर्क नहीं करे तो क्या है, हम अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो जीभ क्या करती है, बोलने में भी हेल्प करती है। द सर्फेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विथ टिनी बम्प्स। हमारी जीभ का जो सरफेस होता है, जो जीभ होती है, इस पे क्या है, छोटे छोटे दाने की तरह उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इनसाइड दीज बम्प्स आर सम सेल्स कॉल्ड टेस्ट बड। और इसी बम्प्स के अंदर जो ये उभरा हुआ दाने दाने की तरह स्ट्रक्चर है, इसी में क्या है, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, टेस्ट बड हम कहते हैं। ये क्या होते हैं, टेस्ट बड होती हैं। द नर्व एंडिंग इन द टेस्ट बड्स डिटेक्ट द 4 मेजर टेस्ट। और इस टेस्ट बड की जो नर्व एंडिंग होती है, जो नर्व्स क्या है इससे जुड़ी रहती हैं, वो क्या होती हैं, 4 जो है मेजर टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं। मतलब हमारी जीभ क्या है, 4 तरह के टेस्ट को अच्छे से पहचान लेती है, जिसमें क्या है, स्वीट है, मीठा है, साल्टी क्या है, नमकीन, सोर खट्टा, एंड बिटर जो कसैला सा तीखा होता है। इन 4 टेस्ट को ये अच्छे से पहचान लेती हैं। फूड टेस्ट बेटर व्हेन वी कैन स्मेल इट। और फूड का टेस्ट क्या होता है, हमको अच्छा लगता है जब हम इसको अच्छे से सूंघ लेते हैं। इसीलिए जो है स्मेल और टेस्ट जो है, इसके जो नर्व्स होते हैं, ये क्या एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसीलिए क्या है, जब हमें अच्छे से स्मेल आती है तो खाना भी हमको अच्छा लगता है। व्हेन ए कोल्ड ब्लॉक्स आवर नोज फूड डज नॉट टेस्ट सो गुड। इसीलिए क्या है, जब ठंडा के कारण क्या है, ठंडा के कारण हमारी नाक बंद हो जाती है, तो हमें क्या है, खाने का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। जब हमको जुकाम होता है या कुछ होता है तो क्या है, हमको खाना भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है 5th जो हमारा सेंस ऑर्गन क्या होता है, स्किन होता है। तो द स्किन फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। स्किन क्या है, हमारे बॉडी का आउटर कवरिंग बनाता है, जो हमारे पूरे बॉडी में फैला रहता है, बॉडी के सरफेस पे। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन। और ये क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट रखता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को सुरक्षित रखता है। जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट रखता है। वी कैन फील द सेंसेशन ऑफ टच, हीट, पेन और प्रेशर बिकॉज ऑफ आवर स्किन। हम क्या है, अपनी स्किन के कारण ही क्या है, फील कर सकते हैं किसको, सेंसेशन ऑफ टच, मतलब किसी के टच को, या हीट को, जो हीट होती है, गर्मी होती है, पेन होता है, जो दर्द होता है, या फिर प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो, उसको क्या है, इसी स्किन के कारण ही हम इसको अनुभव कर पाते हैं। द पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन अलाउज सम बॉडी वेस्ट टू कम आउट एज स्वेट। और यही स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे क्या है, पसीना बाहर निकलता है। हमारे बॉडी से क्या है, पसीना बाहर निकलता है, और इसी पसीने के साथ क्या है, जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब स्किन की केयर कैसे करें, इसका केयर ऑफ द स्किन, हम अपने स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए हमें। सोप एंड वाटर आर इनफ टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट फ्रॉम द स्किन। जो साबुन और पानी जो होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के ऊपर के डस्ट, जो डर्ट होता है, गंदगी होती, धूल होती है, और स्वेट जो पसीने के साथ भी जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको साफ करने में हेल्प करता है। ड्राई योर सेल्फ थ्रोली आफ्टर बाथिंग एंड वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स। हमें क्या है, नहाने के बाद अपने शरीर को क्या है, सूखे कपड़े से उसको सुखाना चाहिए, सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए, और फिर पहनना चाहिए क्या है, कंफर्टेबल क्लॉथ्स, जो हमारे लिए आरामदायक कपड़े होते हैं, उनको पहनना चाहिए। क्लॉथ्स शुड बी लूज इनफ फॉर द पासेज ऑफ फ्रेश एयर व्हेन द वेदर इज वार्म। और गर्मी के मौसम में क्या है, हमें लूज कपड़े पहनने चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि क्या है, ठंडी एयर, जो फ्रेश एयर, ताज़ी हवा है, वो हमारी बॉडी को क्या है, ठंडक पहुंचा सके।
ए स्केच और कट ऑन द स्किन शुड बी ट्रीटेड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। और हमारी बॉडी पे अगर कोई स्क्रैच हो गया है या फिर हमारी बॉडी पे कहीं कट हो गया तो हमें क्या उसको एक एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए उस पर, और जो है मेडिसिन्स यूज करना चाहिए, जिससे कि क्या है कोई भी इन्फेक्शन ना हो हमारी स्किन पे। तो इस तरह से हमें ये बचाना चाहिए। यहाँ पे क्या है एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1। ये क्या है, कीपिंग योर हेड, नेक एंड स्पाइन इरेक्ट। अपने क्या है हेड को, जो हमारा सिर होता है, गला होता है, और स्पाइन जो हमारी बैकबोन होती है, इसको क्या है एकदम सीधा रखें। रोटेट योर आई बॉल्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। और अपनी आई बॉल्स जो आँखें हैं उसको क्या है 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, वैसे ही क्या है अपनी आँखों को 5 बार क्या है रोटेट करिए आई बॉल्स को। नाउ क्लोज योर आइज। फिर क्या है अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। रोटेट द आई बॉल्स एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। फिर क्या है अपने आई बॉल्स को क्या है एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, एक बार 5 बार सीधा घुमाइए, फिर आँखों को बंद करिए, फिर बंद करने के बाद उसको 5 बार उल्टा घुमाइए। स्लोली ओपन योर आइज़। और फिर क्या है धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलिए। इससे क्या है आँखों को आराम मिलता है, जो हमारी आँखें होती हैं उसका एक्सरसाइज हो जाता है और उनको आराम मिलता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। ये क्या है आउटर ईयर, ये जो बाहर ये है, और क्या है नोज़, नोज़ से हम क्या है स्मेल लेते हैं। टंग, ये जीभ है हमारी, जिससे हम क्या है 4 तरह के टेस्ट ले सकते हैं। ये क्या छोटे छोटे इस पे जो दाने की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं टेस्ट बड होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।